बच्चों, आज से प्रैक्टिकल का सेशन शुरू करते हैं अपने YouTube चैनल पे। प्रैक्टिकल की फ़ाइल कैसे लिखनी है और कितनी लिखनी है, ये 1 बाय 1 हेडिंग वाइज और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते जाऊंगा। एक तरफ से प्रयोग संख्या 1 से लेकर के प्रयोग संख्या 10 तक की वीडियोज़ आप तक पहुंचेंगी, एक एक दिन के अल्टरनेट गैप के बाद, या हो सकता है कंटिन्यू भी पहुंच जाएंगी। शुरू करते हैं। क्या लिखना और कहाँ से लिखना शुरू करना है? प्रयोग संख्या 1 यहाँ से शुरू करेंगे बच्चों लिखना, और ये लिखने के तरीके होंगे हमारे। प्रयोग संख्या 1, इसमें पहली हेडिंग है, यहाँ से शुरू करेंगे उद्देश्य। ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट, अब पहला वाला आपको जो करना है वो समतल दर्पण और उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समतल दर्पण और उत्तल लेंस की सहायता से जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये हमारा उद्देश्य हुआ। इसके बाद की हेडिंग रहेगी हमारी आवश्यक उपकरण। आवश्यक उपकरण, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑपरेटस। थोड़ा हैंड राइटिंग का आपको ध्यान रखना है। ऑपरेटस यूज्ड। चीज़ें क्लियर हो रही हैं बच्चों? आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये चीज़ें साफ साफ आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हैं या नहीं। अब ऑपरेटस यूज में क्या लिखना है आपको? समतल दर्पण लगा हुआ, समतल दर्पण लगा हुआ स्टैंड, कॉमा उत्तल लेंस, कॉमा पिन तथा थोड़ी मात्रा में जल आदि। ये आपका आवश्यक उपकरण हुआ। इसके बाद बच्चों हेडिंग रहेगी प्रयुक्त सूत्र। प्रयुक्त सूत्र बच्चों, मात्रा वगैरह पर्याप्त और सही लिखना, शुद्ध तरीके से लिखना, जिससे कि कहीं से आपकी फाइल काटने लायक न रहे। इंग्लिश में लिखेंगे फॉर्मूला यूज्ड। जितना ही आकर्षक आपकी फाइल रहेगी उतना ही आपको इंटरनल के मार्क्स मिलने में आसानी रहेगी। चलो, फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो लिखते हैं। जल का अपवर्तनांक ANW बराबर 2 माइनस FG अपॉन कैपिटल F। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। और इसके बाद नीचे लिखेंगे FG क्या है? वायु में
लेंस की फोकस दूरी और कैपिटल एफ क्या है? जल में लेंस की फोकस दूरी। बच्चों जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो आप हमसे 1 बाय 1 पूछते रहेंगे कमेंट बॉक्स में, हम आपको बताते रहेंगे। कोई भी डाउट रहेगी यहीं से क्लियर होगा। सो प्रयुक्त सूत्र हो गया। इसके बाद सारणी बनानी है और सारणी में वैल्यूज लिखनी है बच्चों। तो इसके बाद सारणी बनाते हैं। अगली हेडिंग रहेगी सारणी। ब्रैकेट में टेबल। अब इसमें लाइन खींच लेंगे बच्चों। एक क्रम संख्या के लिए, एक बिना जल डाले और दूसरी जल डालने के पश्चात, और तीसरा जो फॉर्मूला है उसका कॉलम। ये 4 कॉलम बन जाएंगे और आपको ये सारी वैल्यूज कॉलम अभी फिगर के अनुसार आप बनाएंगे और सारी वैल्यूज आप स्केल से थोड़ा फेयर बनाइएगा, गलती ना हो। यहाँ पहले वाले में रहेगा क्रम संख्या, बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे हम यहाँ मेंशन करते जा रहे हैं। दूसरे वाले कॉलम में रहेगा बिना जल के लेंस की फोकस दूरी। बिना जल डाले लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी FG ब्रैकेट में सेंटीमीटर में। दूसरा वाला कॉलम बनाएंगे जल डालकर लेंस की फोकस दूरी ब्रैकेट में F सेंटीमीटर में। फिर यहाँ फॉर्मूला ANW की वैल्यू क्या होगी वो लिखना है। अब यहाँ क्रम संख्या में केवल हमको 3 रीडिंग लेना है बच्चों, तो 1 2 और ये 3 रीडिंग हमने ले लिया। चलो जब FG की वैल्यू लिखते हैं बच्चों तो पहली रीडिंग आती है 20.5 सेंटीमीटर और इसके लिए कैपिटल F की वैल्यू आती है 29.6 सेंटीमीटर। दूसरा जब रीडिंग निकालते हैं तो 20.2 सेंटीमीटर और ये वैल्यू आती है 30.0 सेंटीमीटर। और थर्ड रीडिंग 20.8 सेंटीमीटर। बच्चों वैल्यूज़ गलत मत लिखना, 30.7 सेंटीमीटर दूसरी वाली वैल्यू जाती है। जब कैलकुलेशन करते हैं बच्चों तब इसकी वैल्यूज़ ये ANW की आती है पहली वाले रीडिंग के अकॉर्डिंग 1.30। इसका मात्रक नहीं होता बच्चों अपवर्तनांक का। दूसरी वाली वैल्यू आती है 1.32 और तीसरी वाली वैल्यू भी 1.32 आती है। आपको क्या करना है, आपके पास जो इस साइड में वाइट पेज दिया हुआ है बच्चों, इस पे आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो इधर हेडिंग लिखेंगे अभी गणना, ब्रैकेट में कैलकुलेशन। अब आपको कैलकुलेशन में क्या करना है इसको ध्यान से देखो। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे
फॉर्मूला लिखेंगे ANW बराबर 2 माइनस FG अपॉन कैपिटल F। 2 माइनस FG की वैल्यू आपको पता है बच्चों, यहां दिया हुआ है लिस्ट में। पहली वाली रीडिंग का 20.5 एंड डिवाइडेड बाई 29.6 और इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी 1.30। अब कैलकुलेशन की दूसरी रीडिंग लिखेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से लिखने का तरीका समझो। ANW बराबर अगेन 2 माइनस FG अपॉन कैपिटल F। फिर क्या करना है हमको, ANW की जगह पे या ANW फिर 2 माइनस FG की जगह पे हमको लिखना है 20.2 एंड डिवाइडेड बाई 30.0। ये वैल्यू जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है दशमलव के 2 अंकों तक 1.32। इसी प्रकार तीसरी वाली कैलकुलेशन, ANW की वैल्यू अगेन 2 माइनस FG अपॉन कैपिटल F या 2 माइनस 20.8 डिवाइडेड बाई 30.7 या फाइनली यू विल गेट अगेन 1.32। ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट हुआ बच्चों, इसको आप केयरफुली एक बार देख लीजिएगा और जहां हमने फास्ट कर दिया है वहां आप क्या करेंगे, पॉज करके वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है, अब फिर से आते हैं हम यहां औसत मान निकालते हैं। कैलकुलेशन वाले पार्ट में ही बच्चों यहां औसत मान निकाल लेंगे। तो औसत मान क्या हो जाएगा, थर्ड का औसत मान बराबर तीनों को जोड़ देंगे बच्चों, 1.30 प्लस 1.32 प्लस 1.32 एंड डिवाइडेड बाई 3। ये वैल्यू आ जाएगी 1.31। ये ANW का औसत मान हो गया। अब इसके बाद हमको इसके नीचे वाला हेडिंग लिखना है बच्चों, परिणाम। बच्चों दूर दूर साफ साफ और सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे, फाइल आपकी अच्छी भी दिखेगी और मार्क्स भी नहीं कटेंगे आपके इंटरनल के। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि फाइल आपकी साफ और सुथरी हो, हैंड राइटिंग अच्छी हो। क्या लिखेंगे, प्रयोग के आधार पर जल का अपवर्तनांक एक 1.31 प्राप्त हुआ। अच्छा, वास्तविक मान क्या है, यहां लिखेंगे वास्तविक मान। आप लोगों को पता है बच्चों, वास्तविक मान जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33। तो वास्तविक मान लिखेंगे 1.33। अब आगे वाली हेडिंग होगी प्रतिशत त्रुटि। क्या लिखना है, प्रतिशत त्रुटि, ब्रैकेट में परसेंटेज एरर। स्पेलिंग वगैरह सही लिखना आप, ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चे करते हैं, ये मिस्टेक करना नहीं है। और परसेंटेज एरर का आपको फॉर्मूला पता है, प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान डिफरेंस प्रायोगिक मान डिवाइडेड बाई वास्तविक मान
मल्टीप्लाइड बाई 100 और ये परसेंट का सिंबल। जब ये वैल्यू सॉल्व करते हैं तो वास्तविक मान लिखेंगे 1.33 माइनस 1.31 एंड डिवाइडेड बाई 1.33। ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू का आंसर आएगा 1.5% लगभग, इतना एरर आता है। तो बच्चों ये पार्ट हुआ हमारा प्रतिशत त्रुटि का। इसके बाद बच्चों अगले वाले पेज पर आएंगे, लिखना है हमको सावधानियां। लास्ट हेडिंग है इस एक्सपेरिमेंट की, सावधानियां, प्रिकॉशंस। इसमें पहला पॉइंट है प्रिकॉशंस में वस्तु पिन एवं प्रतिबिंब के बीच लंबन नहीं होना चाहिए, लंबन नहीं होना चाहिए, पहला प्रिकॉशन है। दूसरा है प्रयोग में या प्रयोग करते समय दर्पण पर जल की कुछ बूंदें ही डालनी चाहिए, कुछ बूंदें ही डालनी चाहिए। और तीसरा वाला पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, प्रयोग दोहराते समय दर्पण को अच्छी प्रकार से साफ कर लेना चाहिए। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। बच्चों वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही। हाँ, अगर चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इट्स ओवर।